वालेकुम। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इस टॉपिक की शुरुआत हम कर चुके थे। इस टॉपिक का कुछ हिस्सा हमने देखे जिसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमने डेफिनेशन देखे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमने कुछ सीखा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने देखा, साथ ही साथ इनकी एसआई यूनिट और फार्मूला भी हमने देखा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल हम किसे कहेंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ किए जाते हैं हमारे डेली लाइफ में, हम अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इस बेसिस पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अ सोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। एक ऐसे ज़रिए हमें ज़रूरत होती है जो यूनिफॉर्म फ्लो करे चार्जेस को सर्किट के अंदर। सच अ जनरल डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सेल, जिसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिक सेल बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसके अंदर ड्राई सेल, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमको स्टडी करना है। इसके बाद लेड एसिड सेल, इसके बाद निकल कैडमियम सेल, और इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमको स्टडी करना है। ये कुछ ऐसे कॉमन इलेक्ट्रिक सेल है जो हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हमें कई हद तक मालूमात भी है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल ये हमारे घर में बहुत आसानी से यूज़ होता है। बहुत से इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत से इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम देखेंगे The dry cells are used in our radio sets, wall clock and torches. These are available in 3-4 size. यहाँ पर देखिए कि ये अलग अलग साइज में भी अवेलेबल होती है। इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एंड हाउ इट इज़ वर्क, ये काम कैसे करती है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ड्राई सेल। ड्राई सेल की आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इट इज़ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर ड्राई सेल है तो आप उसको अच्छे से अगर खोल कर देखें तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा ऐसे ही नज़र आएगा। आप ये चीज़ आसानी से कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर ड्राई सेल में देखिए, टेक अ लीड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग। अगर हम ड्राई सेल लेते हैं अपने हाथ में और उसकी आउटर कोटिंग यानी ऊपर हिस्सा अगर हम निकालते हैं, इनसाइड यू विल फाइंड अ वाइटिश मेटल लेयर। तो आप देखेंगे कि एक सफ़ेद कलर का मेटल लेयर आपको नज़र आएगा। दिस इज़ अ जिंक मेटल लेयर। वो जो है जिंक मेटल लेयर है। आई होप कि आप सामने ड्राई सेल रखते हुए अगर ये समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि किस तरह से ड्राई सेल कंस्ट्रक्ट की जाती है। दिस इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। उस टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर किया जाता है। नाउ केयरफुली ब्रेक अपॉन दिस लेयर। अगर आप उस लेयर को केयरफुली, उसके आगे के लेयर को अगर आप ओपन करते हैं, निकालते हैं, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा बताया गया है। इसके आगे का जो हम अब देखने वाले हैं ये पूरा इसके अंदर क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, देयर इज एन अनदर लेयर इनसाइड एन इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड बिटवीन दीज टू लेयर्स। इन दो लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से फिल होते हैं, भरे हुए होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंटेन निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन। इलेक्ट्रोलाइट क्या कंटेन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। एंड दीज आर कैरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड। अब देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इसमें जिंक क्लोराइड होता है एंड अमोनियम क्लोराइड, दैट इज द NH4Cl। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2। यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस है ये, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं। There is a graphite rod at the center of the cell. Dear students, graphite rod जो इसके सेंटर में पाई जाती है, आप देखेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
यहाँ पर देखिए ये जो रॉड आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, इट इज़ अ ग्रेफाइट रॉड। ये जो है एक ग्रेफाइट रॉड होती है जो सेंटर में पाई जाती है। इसके बाद there is a graphite rod at the center of the cell and this is a positive terminal of the cell, जो पॉजिटिव टर्मिनल कंसिडर की जाती है सेल की। A paste of मैग्नीज डाइऑक्साइड इज फील्ड आउटसाइड द रॉड। इस रॉड के आउटसाइड में मैग्नीज डाइऑक्साइड, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड पूरी तरह से फिल किया हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्लू कलर का एक मटेरियल आपको नज़र आ रहा है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड फिल किया हुआ है, filled outside the rod, and because of this chemical reaction of all these chemicals इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं ऑन द टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स यानी कि अपर और लोअर लेयर में, एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होते हैं। ड्यू टू द पल्प ऑफ वेट पल्प यूज इन दिस सेल द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली। वेट पल्प होने की वजह से केमिकल रिएक्शन बहुत स्लोली होती है, हैंस लार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस। इसलिए ज़्यादा पैमाने पर जो है करंट इसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लिक्विड, जिस वो इलेक्ट्रिक सेल जिसमें लिक्विड यूज़ किया जाता है। द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्राई सेल्स इज़ लॉन्गर। ड्राई सेल आर वेरी convenient to use as these can be held in any direction with respect to ground and can be used in mobile instruments। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको एक जगह से हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं या ले जाया आसानी से जा सकता है, ऐसे इक्विपमेंट में ड्राई सेल का यूज़ किया जाता है स्मॉल अमाउंट का करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थे और ये वर्किंग कि किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये कैसे काम करती है। उसी तरह से दूसरी एक सेल है, वो है लीड एसिड सेल। लीड एसिड सेल ये भी एक तरह की सेल है जो करंट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें भी दो रॉड्स यूज़ किए जाते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल तो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर देखिए कि फिगर डिस्पैच डिपिक्ट्स द डिज़ाइन ऑफ द लीड एसिड सेल। लीड एसिड सेल होती कैसे है, ये डायग्राम के ज़रिए हम आसानी से समझ सकते हैं। लेटर एग्जामाइन इट्स प्रिंसिपल, चलिए देखते हैं इसके बारे में। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि इस सेल को रिचार्ज किया जा सकता है, लेकिन जैसे हमने देखी है ड्राई सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता। द लीड एसिड सेल कंटेन लीड इलेक्ट्रोड एंड अ लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड एंड बोथ आर डिप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये दो सेल है, इसमें से दो इलेक्ट्रोड है जिसमें एक लीड और दूसरी तरफ लीड डाइऑक्साइड है, और इन दोनों रॉड को एक सोल्यूशन में डीप किया गया है और वो सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का। इसके बाद इलेक्ट्रोड एंड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड आर बोथ आर डीप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लीड डाइऑक्साइड कैरीज पॉजिटिव चार्ज व्हाइल लीड इलेक्ट्रोड कैरीज नेगेटिव चार्ज। लीड डाइऑक्साइड जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है जबकि लीड इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज नियरली 2 वोल्ट। इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है नियर अबाउट 2 वोल्ट होता है। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द सब्सटेंसेस इन द सेल, electrical charge is produced on both the electrode and electric current flows through the load in the circuit। देखिए इसमें जैसे ही इन दोनों रॉड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डीप किया जाता है तो इसमें चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे चार्ज फ्लो होंगे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैव अ कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट। इस टाइप की जो सेल होती है ये ज़्यादा अमाउंट में करंट प्रोड्यूस करने के काम आती है। हेंस लीड एसिड सेल आर यूज्ड इन कार, ट्रक, मोटरसाइकिल्स एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लायर्स। देखिए इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, कार के अंदर जो बैटरी होती है उसके अंदर सेल का यूज़ किया जाता है, ट्रक में, मोटरसाइकिल्स वगैरह में लीड एसिड सेल यूज़ की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये 2 सेल काफ़ी है, इसके आगे का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।